हेलो दोस्तों, जैसे आप देखे पिछले वीडियो में कैसे हमने टीआरएन नंबर जनरेट किया। अब उस टीआरएन के थ्रू हमें नेक्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। मतलब पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का टीआरएन नंबर जनरेट करना ही है। तो जो हमारे मेल पे और फ़ोन नंबर पे टीआरएन नंबर गया, दोनों में से कोई आप एक टीआरएन नंबर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे हमने टीआरएन नंबर डाला, कैप्चा डाला और जैसे हम प्रोसीड करेंगे हमारे पास ओटीपी का वेरिफिकेशन आएगा कि फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पे। जैसे ओटीपी मैंने यहाँ पेस्ट किया, उस वक्त प्रोसीड किया मैंने, अब खुलेगा पूरा रजिस्ट्रेशन विंडो। बहुत ही कंपेटेबल साइट है जीएसटी का। आप अपने फ़ोन से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लैपटॉप आपके पास होना ही चाहिए। जीएसटी बना ही इसलिए था ताकि लोगों ये सिंपल हो बिल्कुल भी, एंड लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुद से काम कर सके विदाउट एनी हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट। आपने जैसे देखा, अब हमें एक एक करके सारा ही डिटेल्स डालना पड़ेगा कि बिजनेस हमें क्या करना है, पार्टनर प्रमोटर क्या है, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और क्या है हमारा वेरिफिकेशन क्या होगा। अब जैसे देख सकते हैं, जो कि आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस है वो खुद आ गया है परमानेंट, जो कि हमने टीआरएन नंबर जब मैं जनरेट किया था वो। उसके बाद ट्रेड नेम हमें डालना पड़ेगा, मतलब हमारे बिजनेस का नेम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। ये मैंने ही बताया था टीआरएन नंबर जनरेट करते वक्त कि ये प्रोप्राइटरशिप होगा या पार्टनरशिप होगा या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पीएसयू। हमारा प्रोप्राइटरशिप है, हम प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करते हैं। फिर हमें ये वार्ड चार्जेस जो है वो अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना पड़ेगा। कमिश्नरेट कहाँ है वो आपके पास में, आप यहाँ से रेफर लिंक जो है यहाँ से भी जा सकते हैं। फिर डिवीज़न रेंज, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में अप्लाई अगर आप कर रहे हैं, अगर मतलब आप सिर्फ 90 डेज़ के लिए बिजनेस करना चाहते हैं तो सीटीपी पे आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं। अगर सीटीपी के लिए नहीं कर सकते हैं तो इसको ऑफ कर दें। अगर सीटीपी के लिए कर रहे हैं आप, मतलब 90 डेज़ के लिए आप कहीं जाके सेल करना चाहते हैं, तो जिस पीरियड में आपको बिजनेस अलाउड, मतलब आप बिजनेस करना चाहते हैं, वो फ्रॉम टू डालना पड़ेगा आपको। और आपको शुरू में ही एस्टिमेट करके टैक्स लाइबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन हम सीटीपी में तो रजिस्ट्रेशन कर नहीं रहे हैं, वी आर द नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम में वो होते हैं जो कि रेगुलर टैक्स पेयर नहीं होते हैं, मतलब सेल का 2% या 2.5% एज पर जीएसटी रूल जो प्रिस्क्राइब किया है उसके हिसाब से हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं। अब पूछता है रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप यहाँ पे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इसमें इसमें आ रहा है कि क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, मतलब आप जो कि 40 लाख या 20 लाख जो भी लिमिट है आपके स्टेट का, वो आप क्रॉस कर रहे हो। इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट सेल कर रहे हो, सक्सेशन, डेथ, प्रोप्राइटर, डीमर्जर, और वॉलंटरी बेसिस आप सबसे अच्छा कर लो। ये अगर प्रोप्राइटरशिप में आप कर रहे हो और फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वॉलंटरी बेसिस आप कर लो। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप आज का डेट डाल दो, या आप अगर पीछे का कोई 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करना होता है तो आप जब से बिजनेस कमेंस किए हैं उस दिन का आप डाल सकते हो। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए कौन, यहाँ देख लो, जीएसटी एन चाहिए आपको। देखो यहाँ से सारा ही सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सिलेक्ट कर दें इस, या आप टेम्परेरी आईडी है तो टीआरएन नंबर है तो टेम्परेरी आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ शो कर सकते हैं। आपने अगर बिजनेस डिटेल्स डाल दिया तो प्रमोटर्स और पार्टनर के डिटेल्स डालना पड़ेगा आपको इसके लिए ये वाला टैब सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर प्रमोटर्स और पार्टनर का यहाँ से आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा, या आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो मैंडेटरी फील्ड है वो डालना पड़ेगा। जस्ट लेटर से मैं कुछ कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ जिससे हमारा आगे प्रोसीड हो सके और वीडियो बन जाए। एंड रेंज 1 कर देता हूँ।
अदर, फिर यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू आगे करते हैं। फिर हमें पार्टनर्स और प्रमोटर का हमें जो भी डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा। ध्यान रहे इसमें हम जो भी डालेंगे पार्टनर्स या प्रमोटर या परमानेंट नेचर का होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पार्टनर्स और प्रमोटर का डिटेल्स तो आप बहुत ही ध्यान से डालेंगे। नेम ऑफ फादर एंड उनका जेंडर, टेलीफोन नंबर, डेजिग्नेशन, मतलब प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर, कंपनी है तो डायरेक्टर, डायरेक्टर है तो DIN नंबर चाहिए होता है। फिर परमानेंट नंबर, पासपोर्ट नंबर जो नहीं ज़रूरत नहीं है, लेकिन एड्रेस आपको चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, एक फ़ोटोग्राफ। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑथराइज सिग्नेटरी। ऑथराइज सिग्नेटरी जिसके मेल आईडी और फ़ोन नंबर पे हम GST का कंप्लायंस करना चाहते हैं, OTP आएगा। अगर आप एक ही पर्सन है तो आप प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी इनको कर देंगे तो पार्टनर, प्रमोटर और ऑथराइज सिग्नेटरी सेम हो जाएंगे। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, नेम डालना है, मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस और डेजिग्नेशन वही प्रोप्राइटर आपको डालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ आधार नंबर उनका डालना पड़ेगा, है तो, नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, बट बिल्डिंग एड्रेस वगैरह डालना है, डिस्ट्रिक्ट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह पास करना पड़ेगा अगर इनकेस पार्टनर, प्रमोटर अदर देन ऑथराइज सिग्नेटरी हैं तो। उसके बाद आते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। आप ऑथराइज सिग्नेटरी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपके पास ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपको रिप्रेजेंट करने वाला कोई और पर्सन है तो आप डालेंगे, वरना ये फील्ड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब जहाँ से आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो उसका आपको एड्रेस डालना है। बेसिकली आपको जहाँ जो भी एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फ़ोन नंबर, ध्यान रहे फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस आप खुद का ही डालना, वरना चेंज कराने में बहुत दिक्कत होती है। अब नेचर ऑफ पोसेसन क्या है, रेंटेड है, कंसेंटेड है। यहाँ पे आता है कंसेंट, मतलब आपका है, आपके फादर का है और कंसेंट उन्होंने दिया है कि ठीक आप कर सकते हो, फिर भी उन्हें NOC लगेगा। या लीज पे लिया है आपने, आपके खुद के नाम पे है। रेंटेड है, शेयर्ड मतलब आपके पार्टनर के साथ आप शेयर करते हैं या अदर कुछ हो तो। उसके बाद प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि आप क्या, आप यहाँ से जैसे कुछ भी सिलेक्ट करोगे, जैसे अगर आपने रेंटेड सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। क्या आप रेंटेड है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, या किसी भी कोई भी एक रेंट या लीज एग्रीमेंट भी आप दे सकते हो, हम यही दे रहे हैं। और नेचर ऑफ एक्टिविटी आप क्या कर सकते हो, वेयर हाउस लाते हो, एक्सपोर्ट, फैक्ट्री, इम्पोर्ट, रिटेल बिजनेस अगर आप रिटेल करते हो तो, अगर आप स्टोरेज करते हो तो वेयर हाउस, होलसेल बिजनेस करते हो तो होलसेल, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप किसी को सर्विस या अदर देते हो तो कर सकते हो। हैव एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब आपको एक ही स्टेट में एक से ज़्यादा बिजनेसेस हैं, मतलब आप अगर कहीं स्टोर भी है तो आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा कि हमारे पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, और उसके भी आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जैसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक अलग से फील्ड बना हुआ है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के। अगर आपका, ध्यान से सुनिए, अगर आपका स्टोर भी होगा एक बिजनेस के अलावे, जहाँ आप बिजनेस कर रहे हो प्रिंसिपल, जैसे आपकी एक दुकान है मार्केट में और आपने एक स्टोर भी ले रखा है तो उस स्टोर का जो है वो एड्रेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में देना पड़ेगा। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको स्टोर का एंड दुकान जो है जो मेन वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में। एंड गुड्स एंड सर्विसेज में आपको, आप गुड्स में अगर डील करते हैं, मतलब अगर आप किसी गुड्स में, वस्तु में डील करते हैं, एंड अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं उनके लिए SSC आपको कोड 5 आप डिफाइन करो। SSC अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो आप CBIC के साइट पे जाकर वहाँ से ढूंढ सकते हो। CBIC स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स वगैरह जमा करते हो, ये उतना मैंडेटरी नहीं है, अगर मैंडेटरी होता तो रेड कलर का आ रहा होता। और वेरिफिकेशन एज यूजुअल आपके फ़ोन नंबर पे आप अपना प्लेस डालो, OTP जाएगा, उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर।